कहती है कि टेम्पल का डिमोलिशन हो चुका है, अब हम दोनों का मिलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो सिन्यू बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर सिन्यू उस टेम्पल से निकाले हुए बॉक्स को ओंजो को देता है। तो ओंजो उसे देखकर कहती है ये काफ़ी पुराना है और मैं इसे लेकर क्या करूँगी। सिन्यू कहता है कि दादी ने ये तुम्हें देने को कहा है और कहा है कि इसे सिर्फ तुम ही खोल सकती हो, तुम ही इस ओल्ड से बॉक्स की ओनर हो। फिर जब घर आने के बाद ओंजो उस बॉक्स को खोलने लगती है तो वो बॉक्स उससे नहीं खुलता है और वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उस बॉक्स को खोलने के लिए। तभी सिन्यू का कॉल उसके पास आता है और सिन्यू ओंजो से पूछता है कि क्या तुमने उस बॉक्स को खोला। तो ये सुनकर ओंजो बहुत ही सरकास्टिक वे में उसे बताती है कि नहीं, ये बॉक्स मुझसे नहीं खुल रहा है क्योंकि इस बॉक्स की चाबी मेरे पास नहीं है। आगे फिर हमें मिस्टर कॉन्ग को दिखाया जाता है। वो अपने सीनियर को बता रहे होते हैं कि वो किसी कंपनी के अगेंस्ट केस को हार गए हैं, इस वजह से उन्हें नए लॉयर को हायर करना चाहिए, जिसके लिए वो सिन्यू के पास जाते हैं और फिर सिन्यू से वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर सिन्यू कहता है कि क्या आपको पता है कि मैं यहाँ पे कितने पैसे कमाता हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर कॉन्ग सिन्यू से कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ काफ़ी पैसे कमाते हो, पर वहाँ पे जाके तुम कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील कर सकते हो। तो ये सुनकर सिन्यू उनसे पूछता है कि क्या उन कंपनियों में होम की कंपनी भी है। तो ये सुनकर मिस्टर क्योंग बोलते हैं कि हाँ, और फिर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी होम कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो उस दिन उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो सभी लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वो सभी लॉयर्स के लिए बहुत ही महंगी महंगी वॉच लाए होते हैं और उन सभी से सॉरी बोलते हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उन्हें सच में सॉरी फील हो रहा है। फिर आगे सीन कट होता है और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सभी लोग उनके सामने झुकते हैं पर सिन्यू उनके सामने नहीं झुकता। ये देखकर सीईओ को सिन्यू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो सिन्यू के पास जाते हैं और सिन्यू से कहते हैं कि मैं तुम लोगों के ऊपर इतना पैसा खर्चा करता हूँ, वो इतनी महंगी महंगी वॉच तुम लोगों को दी है और तुम मेरे सामने झुक भी नहीं सकते। तो ये सुनकर सिन्यू बहुत ही अमेजिंग स्टाइल में उससे कहता है कि मैंने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हम होंजो को देखते हैं और होंजो अपने घर की लाइट को ठीक कर रही होती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो मिस्टर क्योंग को इमेजिन करने लगती है और फिर वो ये सोचती है कि काश आप मेरे पास होते। और तभी फिर हम देखते हैं कि वो वुडन बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। आगे हमें सुनियो के घर का सीन दिखाया जाता है। सुनियो के डैड सुनियो से कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया है, कोई बात नहीं, तुम अब घर पे ही रह के आराम करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। तो ये सुनकर सुनियो अपने डैड से कहता है कि जब मैं स्कूल में था तब मुझे लगता था कि आप मुझसे दूर हो जाएंगे, पर आप अभी भी सही सलामत हैं। जिससे हमें पता चलता है कि सुनियो के डैड को भी वही रेड हैंड वाली बीमारी रहती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि ये बीमारी जेनेटिक है, लेकिन अब वो ठीक हो गई है। नेक्स्ट सीन हमें ओंजो के घर का दिखाया जाता है और ओंजो जब उस वुडन बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक तंत्र मंत्र की किताब होती है और उसमें कई सारी तंत्र विद्या लिखी हुई होती है। नेक्स्ट डे जब ओंजो अपने ऑफिस आती है तो वहाँ पे वो सुनियो भी आया होता है। तो सुनियो ओंजो से पूछता है कि क्या तुमने उस बॉक्स को खोला। ओंजो बोलती है कि हाँ, वो बॉक्स अपने आप ही खुल गया, जिससे पता चलता है कि मैं ही उसकी ओनर हूँ। और फिर सुनियो उससे पूछता है कि उस बॉक्स में क्या था। तो ओंजो बताती है कि उस बॉक्स में एक तंत्र मंत्र की किताब थी जिसे किसी ओंजो नाम के तांत्रिक ने लिखा हुआ है, जिससे तुम अपने किसी भी मन की इच्छा को पूरा कर सकते हो। फिर तभी ओंजो को पता चलता है कि सिन्यू भी अब उसी कंपनी में काम करता है जिसमें ओंजो करती है। जब ओंजो अपने ऑफिस में आती है तो उसकी जो दो कलीग रहती है वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम मिस्टर क्योंग को जानती हो। तो ये सुनकर ओंजो बोलती है कि नहीं, मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ, पर हाँ, मैंने एक आध बार उनसे बात ज़रूर की है। तो ये सुनकर उसकी कलीग्स बोलती हैं कि क्योंकि उन्होंने ऑफिस के फोरम में तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया है। और फिर वो कहती हैं कि वो कभी भी किसी को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस में बैठकर उसी उंजोर तांत्रिक के बारे में सर्च कर रहा होता है और फिर वो देखता है कि वही किताब उसमें दी हुई होती है और किताब के बारे में भी लिखा होता है जिसे किसी मिंग्यू नाम के आदमी ने उससे मार दिया था। फिर सुनियो जब ओंजो के पास जाता है
तो उससे कहता है कि मुझे उस किताब को देखना है एक बार, तो तुम मुझे अपने घर ले चलो। पहले तो अंजू उसे अपने घर ले जाने के लिए मना कर देती है। अपने घर पहुंचती है तो रास्ते में उसे चोर मिल जाता है जो उसे परेशान करने लगता है। तभी सुनियो बचा लेता है, जिसलिए फिर अंजू उसे अपने घर लेके जाती है और फिर अंजू उसे वो बुक दिखाती है। तो उस बुक को देखकर सारे उसके तंत्र को पढ़ने लगता है और उसमें से एक मंत्र ऐसा होता है जिससे किसी भी श्रापित बीमारी को ठीक किया जा सकता है। फिर अंजू उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियसली होके पढ़ते हुए देखती है, तो अंजू उससे अपनी बुक ले लेती है। तो फिर ये देखकर सुनियो उससे कहता है कि तुम इसके सारे मंत्र रख सकती हो, पर ये एक डिसीज वाला मंत्र मुझे दे दो। फिर अंजू भी इस बात के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे जब अंजू अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पे उसे नायोन मिलती है, जो कि सुनियो की गर्लफ्रेंड है। और उन दोनों के बातों से पता चलता है कि अंजू और नायोन स्कूल फ्रेंड्स रहते हैं और उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसके लिए अंजू नायोन से काफ़ी नाराज़ होती है। और फिर वो दोनों बैठ के बातें करती हैं और नायोन उससे बार बार माफ़ी मांग रही होती है, पर अंजू उसे मना कर देती है, मतलब उसे माफ़ नहीं करती है। तभी वहाँ पे सुनियो आ जाता है और सुनियो अंजू से कहता है कि अगर कोई तुमसे बार बार माफ़ी मांगे तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, इतना एटीट्यूड और ईगो नहीं दिखाना चाहिए। तो ये सुनकर अंजू कहती है कि जब बात ना पता हो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। सुनियो कहता है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम अकेले खाना खाती हो और तुम हमेशा अकेले रहती हो, तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। मुझे आज पता चल गया कि तुमसे कोई फ्रेंडशिप क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। फिर नायोन सुनियो को लेकर चली जाती है और दोनों कार में बैठ के फिर नायोन सुनियो को अपनी और अंजू के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को बताती है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। तो नायोन सुनियो को बताती है कि अंजू के डैड एक ड्राइवर थे और अंजू का ट्रांसफ़र मेरे ही स्कूल में हुआ था और अंजू काफ़ी गरीब थी, इस वजह से कोई भी उससे फ्रेंडशिप नहीं करता था और उससे सब बहुत ज़्यादा बुली करते थे। इसलिए मैंने उसकी ऐसी कंडीशन देख के उससे फ्रेंडशिप की, पर अंजू ने तो मेरे ही बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया। नेक्स्ट सीन में सिटी हॉल के सारे मेंबर खाना खाने जाते हैं, तो वो अंजू को नहीं ले जाते। फिर अंजू खुद ही उनके पास आती है और उनके साथ खाना खाने के लिए बोलती है, तो वो मना ही करते रहते हैं। तभी पीछे से मिस्टर क्योंग और सुनियो भी आ जाते हैं और फिर सारे ही बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। फिर अंजू की एक टीममेट मिस्टर क्योंग से पूछती है कि आपने अंजू को कॉम्प्लीमेंट देते हुए फोरम में एक पोस्ट किया था, क्या वो आप ही ने किया था? तो ये सुनकर मिस्टर क्योंग उनसे बोलते हैं कि हाँ, मैंने ही किया था। और जिस तरह वो अपने काम के लिए इतना डेडिकेट रहती है और इतने अच्छे से अपने काम को करती है, इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और ये सुन के वो दोनों एम्प्लॉय का तो मुंह बन जाता है, पर अंजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सभी खाना खा के चले जाते हैं तो मिस्टर क्योंग अंजू को एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं, क्योंकि जब अंजू ने उसकी हेल्प की थी तो उसके कपड़े ख़राब हो गए थे, इसलिए वो अंजू को एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं। मिस्टर क्योंग को अपनी इतनी फिक्र करते हुए देख के आखिर अंजू बोल ही देती है कि वो उन्हें पसंद करती है। तो ये सुनकर मिस्टर क्योंग बोलते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर एक एम्प्लॉय की तरह। जिस तरह से तुम अपने काम को करती हो, अगर कोई दूसरा भी ऐसे ही अपने काम को करता है या फिर कोई दूसरा भी अगर अपने काम को अच्छे से करता है तो मैं उसे भी कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। और अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता जिसने मेरी अगर ऐसी हेल्प की होती तो मैं उसे भी कपड़े ज़रूर गिफ्ट करता। इतना बोलकर फिर मिस्टर क्योंग वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पे सुनियो आ जाता है। तो सुनियो उससे बोलता है कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए इतनी ज़्यादा पागल हो, और अगर कोई भी इंसान तुम्हें थोड़ा सा भी काइंड होता है, तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी काइंड होता है, तो तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स आ जाती है। और शायद इसी कारण तुमने अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को भी चुरा लिया था और तुम छोटी छोटी बात पे एक्साइटेड हो जाती हो और तुमने जाके सीधा उसे प्रपोज ही कर दिया। तो इतना सुनकर अंजू कहती है कि हाँ, अगर कोई भी मेरे साथ काइंड होता है तो मुझे वो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मेरे साथ कभी भी कोई जल्दी काइंड नहीं होता है। और इतना बोल के अंजू वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब अंजू ऑफिस आती है तो सभी लोग अंजू को देखकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि सभी को पता चल गया होता है कि पिछली रात को क्या हुआ था। से अंजू ने मिस्टर क्योंग को प्रपोज किया था और उन्होंने उसे वहीं पे डंप कर दी। रात को जब अंजू अपने घर आती है तो उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें उसे किसी ने बहुत सारे
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह भेजे होते हैं और उसमें बकरी का दूध भी होता है। और बकरी के दूध को देखकर ओंजो को उस किसी को भी अपने प्यार में पड़ाने वाले मंत्र की याद आ जाती है। तो यही सब सोचकर ओंजो को याद आता है कि मिस्टर क्योंग ने उससे क्या कहा था। मिस्टर क्योंग ने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, पर एक दोस्त की तरह, एक कलीग की तरह। इसलिए ओंजो उस प्यार के मंत्र को पढ़ने के लिए पूरी तैयार हो जाती है और फिर उस मंत्र को पढ़ने लगती है और उस किताब में जैसा जैसा लिखा होता है वो वैसे वैसे ही सारे रीति रिवाज उसमें कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें सुनियो को दिखाया जाता है। सुनियो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पास फिर वही मिस्टीरियस रेड हैंड आ जाता है और वो उसको फिर सहलाने लगता है, उसके फेस को और उसके हाथ को पकड़ने लगता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है।